चंदन भारद्वाज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक यात्री बस पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। तुबरत शहर के न्यू बहमन इलाके में यह विस्फोट तब हुआ जब कराची से तुबरत जा रही बस के पास एक आईईडी विस्फोट हुआ। मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिरता जा रहा है। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए ने कोहराम मचा रखा है। किस तरह से टीटीपी और बीएलए ने घेराबंदी कर रखी है, उससे लगता है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों पर इनका कब्जा हो जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बस पर हमला किया। तुर्बत शहर के न्यू बहमन इलाके में विस्फोट हुआ और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान में हालात जो हैं वो लगातार चिंताजनक हैं। पाकिस्तान में एक तरफ बीएलए है, एक तरफ टीटीपी है। डुरंड लाइन के उस पार अफगानिस्तान की फौज यानी कि तालिबान के लड़ाके असलह बारूद लिए पाकिस्तान की सेना पर लगातार निशाना साध रहे हैं, पाकिस्तान की सेना पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इस वक्त इतनी गंभीर है जहां पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि वो एक साथ कितने मोर्चों पर किस किस का सामना करे। और पाकिस्तान के इन्हीं मौजूदा हालातों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आफताब मुंगेरी, पाकिस्तान के पत्रकार हैं जाने माने, वो जुड़ रहे हैं। आफताब साहब, स्वागत है आपका। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नितिन कोहली जी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत आफताब साहब आपसे ही कर लेता हूं। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त परिस्थितियां हैं, बतौर एक पाकिस्तानी पत्रकार आप इसको कैसे देखते हैं? एक बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन में, चूंकि आप हमारे चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं आपसे चाह रहा हूं टीटीपी, बीएलए, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके, इधर जिस तरीके से विरोध इमरान खान के समर्थक सड़कों पर निकल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आज यूनाइटेड नेशन के 1959 के अकॉर्ड जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए था, उसके तहत आज कश्मीरियों की हक आज़ादी है, जो कश्मीरियों के हुकूक के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपके तवज्जो से कश्मीरियों को यकीननी पाकिस्तान की ओर से हमेशा ये बात गई है, मैसेज गया है कि आपकी आज़ादी तक पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। और आफताब साहब, की आजादी, आफताब साहब माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। आफताब साहब माफी के साथ, अरे सुनिए तो आफताब साहब, कश्मीर की, अरे आफताब साहब मैं माफी के साथ टोक रहा हूं, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आप चर्चा की शुरुआत ही एक ऐसे नोट पर कर रहे हैं जहां मुझे आपको टोकना पड़ रहा है। आप कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं और आप आंख मूंद ले रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां के लोग किस तरीके से पाकिस्तान से आजाद होने के लिए जंग लड़ रहे हैं। आफताब साहब, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी तो बोलिए। आज का दिन यूनाइटेड नेशन के हवाले से, अरे यूनाइटेड नेशन के हवाले से दिन पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो एक पूरी दुनिया के लिए बड़ा अहम दिन है। उस रेजोल्यूशन को भारत ने कई बार ये क्लियर कर दिया है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और अब तो कोई ये मसला भी नहीं है। लेकिन मैं आज के दिन की अहमियत बताना चाह रहा था आपके तवज्जो से। आज के दिन की अहमियत ये है कि पाकिस्तान में किस कदर जो है वो लगातार अलग अलग समूह हमले बोल रहे हैं। आफताब साहब सुनिए तो मेरी बात। आफताब साहब, आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपका स्वागत किया इस चर्चा में, लेकिन आप चर्चा को जिस नोट पर शुरुआत कर रहे हैं, मैं उस नोट पर आपको बस इतना करेक्ट कर दे रहा हूं। पत्रकार हूं, मैं तारीख के तालिब इल्म हूं, मैं भी तारीख का तालिब इल्म हूं और मुझे भी ये पता है कि जिस कश्मीर का जिक्र आप कर रहे हैं और कश्मीर की आजादी का, वो कश्मीर आज धारा 370 के हटने के बाद से किस तरीके से G20 की बैठक होस्ट कर रहा है, किस तरीके से कश्मीर में जो है वो अलगाववादी, वो सेपरेटिस्ट जिनको पाकिस्तान श्रेय दे रहा था, वो अब दर दर के लिए भटक रहे हैं। बात कर रहा हूं, एक आलमी दिन है, यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है, जिसका बताना चाह रहा था, रेफरेंस देना चाह रहा था। चलिए आप जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आफताब साहब, इस डिबेट में तो आप नहीं जीत पाएंगे, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए।
आफ्ताब और हार साहब, की बात आफ्ताब नहीं साहब, है। ठीक है, हमने ठीक है, एक मैं आपकी तारीखी सारी दिन का बात सुन ली, जिक्र किया। मैंने आपकी अब सारी आ बात जाएं सुन ली। आप यस, TTP पे आ जाएं, बलोच लिबरेशन आर्मी पे आ जाएं, उस पे आप आ जाएं, मैं उस पे बात करने के लिए तैयार हूं। मेरा हक था जो आप मुझसे छीना चाह रहे हैं। नहीं मैंने नहीं, आपका यूनाइटेड हक था, नेशन का आपको हक के साथ बुलाया, लेकिन आप जिस कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, मैं यहां पर कोहली सर को भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेता हूं, क्योंकि आपने जो पॉइंट उनसे उठाया है। पूछ लें, कोहली साहब से हाँ, पूछें कोहली आज का दिन साहब, क्या है। यस गूगल कोहली कर लें, सर, गूगल योर टेक एक्सपर्ट ऑन है। व्हाट आज मिस्टर का आफ्ताब दिन हैव सेड। आफ्ताब साहब ने 1959 जो में कहा आज है, क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने कौन अरे सा अब रेजोल्यूशन पास ठीक है, किया ठीक था है, देखिए देखिए, आपने दोनों डिबेट की देशों स्टार्ट के की, लिए। मैं आपने डिबेट की जिस बात की स्टार्ट की, मैं जरा आप कोहली साहब को भी आपके तारुफ करा दूं। जी कोहली साहब। मैं पहली बात तो अपने पाकिस्तानी मेहमान से गुजारिश करूंगा कि हम शांति से डिबेट करें, कि क्योंकि हमारी डिबेट करने से कोई चीज चेंज होने वाली नहीं है। शांति से एक सभ्य तरीके से करेंगे तो बड़ा, और हम जरूर उनकी बात को सुनेंगे। मैं सर, इनकी आप तो बात 70 साल से का शांति बनाए रखे हुए हैं LOC पे, आप शांति नहीं रखते बरकरार, हम तो अरे शांति चाहते शांति हैं। की बातें आफ्ताब साहब पाकिस्तान के लोगों के मुंह से ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अब जरा सुन लीजिए कोहली नहीं साहब अच्छी क्या कह रहे लगती हैं। है, मगर नहीं आप अच्छी जब लगती, वो नहीं शांति अच्छी की लगती बात कोहली साहब, समझेंगे तो आप समझ प्लीज में आंसर आएगी हिम ना। सर। आप अलाउ ठीक मी है टू स्पीक आफ्ताब फर्स्ट, साहब, देखिए मैं देखिए आपकी आफ्ताब बात साहब कर ऐसे रहा नहीं, हूं। आपको तो ये समझ में देखिए नहीं आती आफ्ताब बात। साहब, आपको ही बोलने का मंच दिया हमने। आप देखिए ही मेरी हैं और आपसे एक प्रार्थना कोहली है, साहब है, मेरी ये आपसे दो ही प्रार्थना लोग है कि हैं। जब आप बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा बिल्कुल। था। आई रिक्वेस्ट यू जी जी, सेम जरूर कर्टसी जरूर आप मेरे बात को करें। दें प्लीज। और जब आप बोलेंगे ठीक, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपकी बात सुनेंगे। मैं जी आपके पहले रेजोल्यूशन की बात ही को पहले ठीक कर देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन उस यूएन रेजोल्यूशन की सबसे पहली कंडीशन ये थी कि वहां से पाकिस्तानी आर्मी को वहां से हटाया जाए, और उसके बाद में फिर वहां पर उसके बाद में दोनों को प्लेबिसाइड वहां दोनों कराया को जाएगा। सो अगर आप उसको दोनों को, इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान चाहते आर्मी, हैं, इंडियन आप आर्मी बोले भी। नहीं, बीच में नहीं बोले आप प्लीज, देखिए, आप दुरुस्त बीच में करें, नहीं बोले गलत प्लीज। ना करें। मैं अरे जब आप आफ्ताब गलत साहब, कहेंगे, आफ्ताब साहब गलत एक में मिनट, फंस एक जाएंगे मिनट तो प्लीज। लास्ट में मैं आफ्ताब साहब बोलूंगा। देखिए, आप जब गलत बोल रहे थे तो मैंने आपको जब करेक्ट करने की कोशिश की, आपको बड़ा दुख हुआ ना। अब जरा आप उनकी बात सुन लीजिए ना प्लीज सर, प्लीज सुन लीजिए। मगर दोनों आर्मी का जिक्र करें ना, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी। अच्छा मैं ठीक है आ कोहली रहा हूं, सर, साउथ पर आ रहा कोहली हूं। सर प्लीज आप इसको, अगर- कोहली सर प्लीज, कोहली सर प्लीज आप इसको बहुत शॉर्ट में जरा इनको एक जवाब दीजिए, उसके बाद हम चर्चा के मुद्दे पर आएंगे। बात आज हमें पाकिस्तान की करनी है, BLA की करनी है, पहली TTP बात की ये है करनी जी, है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। 1972 में दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया है कि ये हमारा बायलेटरल इशू है, जो कि इनके भुट्टो साहब ने उसमें साइन किए हुए हैं। तो पहली बात तो यूएन का तो इसमें भी या किसी और कंट्री का कोई लेना देना है नहीं। और अगर यूएन रेजोल्यूशन की बात भी करते हैं तो इनको पहले अपनी आर्मी को हटाएं, फिर उसके बाद में प्लेबिसाइड कराया जाएगा। यहाँ पर पहले हटाए नहीं, इतनी हिम्मत इनके अंदर है तो ये बात इनकी खत्म करते हैं वहीं पर। बिल्कुल, मैं अब आ जाता हूं। मैं दूसरी- ठीक है कोहली सर, आई विल कम टू यू। आफ्ताब साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, TTP, BLA, आपने जिस कश्मीर को कब्जा कर रखा है, उस कश्मीर के आम आवाम लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर कैसे उतरते हैं, इसकी तस्वीरें बतौर पत्रकार आप पाकिस्तान से आते हैं, आपके पास भी जरूर पहुंचती होगी। और उसके बाद अब तो तालिबान, जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया, वो आपको ऐसे आंखें दरेर रहा है कि लगातार आपकी सेना को वो टारगेट कर रहा है। इस पर मैं आपका बिल्कुल, देखिए आप चर्चा में आए हैं, मैं आप ही का ओपिनियन जानने के लिए यहां बैठा हूं। बिल्कुल